Hello everyone, you are watching Naresh IAS Academy YouTube channel. This is the next part on ancient Indian history. Question number 1 is, which one of the following scholar is called कलिकाल सर्वज्ञ? नमस्कार दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान को कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है? आईएएस मेंस एग्जाम आंसर राइटिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चारों पेपर पर हम पर्सनली आंसर राइटिंग सेशन प्रोवाइड करते हैं। आईएएस मेंस के लिए ऑप्शनल हिस्ट्री पर भी क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, सो यू मे कांटेक्ट। बहुत सारा कंटेंट हमने मोबाइल ऐप पर दिया हुआ है, तो मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके हमारी जो वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं उनका आप लाभ ले सकते हैं। हियर द राइट आंसर इज B. Hemchandra. You know Hemchandra, also called the Hemchand Suri, who is called the Kalikal Sarvagya, which means knower of the events of the all time. And Hemchand Suri mainly compiled or wrote the texts regarding the Jainism. And most one of the important is त्रिषष्ठी सलाका पुरुष चरित। तो हेमचंद्र विद्वान जैन धर्म पर महत्वपूर्ण इतिहास लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं और उनका सबसे प्रमुख ग्रंथ है त्रिषष्ठी सलाका पुरुष चरित, जिसमें जैन धर्म के 63 ग्रेट पर्सन्स को उन्होंने डिस्क्राइब किया है, जिसमें तीर्थंकर, चक्रवर्तिन, बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण, इन सभी को 63 व्यक्तियों के रूप में उन्होंने डिफाइन किया है। और गुजरात राज्य से संबंधित थे हेमचंद सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रोट द बुक उरुभंग बेस्ड ऑन द इंसिडेंट ऑफ महाभारत? महाभारत की घटना पर आधारित ग्रंथ उरुभंग किसने लिखा? Here the right answer is A. Viswayudha Bhas. Bhas wrote the text Urubhanga based on the incident of Mahabharata, which means the broken thigh, when the Duryodhan, the eldest son of Gandhari and Dhritarashtra, the king of Hastinapur, was killed by the Bhim, the Pandushan. Then it was narrated or described by the Vas in a Urubhang. उरुभंग ग्रंथ भास नामक विद्वान ने लिखा है। उरुभंग का अर्थ होता है उरु यानी जंगा, जंगा तोड़ने वाला। तो महाभारत में आप देखते हैं कि दुर्योधन जो गांधारी और धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र थे, किस तरीके से पांडुपुत्र भीम ने उनका वध किया, इसी घटना को जीवंत रूप में भास ने अपने इस ड्रामा में डिस्क्राइब किया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए ग्रेट स्कॉलर लाइक हिमाद्री वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ विच डायनेस्टी? हिमाद्री जैसा महान विद्वान किस राजवंश का दरबारी कवि था? हिंदी में 1 2 3 4 है, इंग्लिश में ABCD हो गया है। तो देन द राइट आंसर इज द यादव डायनेस्टी ऑफ देवगिरी।
देवगिरी का यादव वंश, बी आंसर लगाएंगे और ये इसमें हिंदी में सेकंड, देवगिरी का यादव वंश। हेमाद्री who contributed the empire by the different ways and a separate architecture style was started, the Hemadri architecture, and who did important work on art and culture and literature। तो हिमाद्री देवगिरी के यादव वंश में रहते थे और उस राज दरबार के सबसे प्रमुख कवियों में से एक थे। हिमाद्री का इतना अधिक योगदान था कि उनके नाम से ही यादव वंश में हिमाद्री वास्तु शैली का जन्म हुआ और देवगिरी का यादव वंश उत्तरी महाराष्ट्र में था और इसी यादव वंश पर बाद में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। Next question is, who is the only scholar of ancient India who has been inscribed in the monuments? प्राचीन भारत का कौन सा एकमात्र विद्वान है जिसे स्मारकों में अंकित किया गया है? इंग्लिश के अकॉर्डिंग आप ठीक मानेंगे। राइट आंसर इज भास्कर सेकंड, हिंदी में तो भास्कर द्वितीय। भास्कर सेकंड, ऑल्सो कॉल्ड द भास्कराचार्य सेकंड, द 12th century scholar and the scientist, and who has written so many books. The one of most important is the Siddhant Shiromani, and he is the only scholar have inscribed in the monuments. भास्कर द्वितीय, जिनको भास्कराचार्य द्वितीय भी कहा जाता है, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आयुर्वेदाचार्य थे। 12वीं शताब्दी का समय इनका। सिद्धांत शिरोमणि जैसा महत्वपूर्ण ग्रंथ लगा जो गणित, बीजगणित और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित है। सभी विद्वानों में एकमात्र विद्वान है जिन्हें अवशेषों के रूप में स्मारकों में, भवनों में अंकित किया गया है, चाहे वो स्कल्पचर मूर्ति के रूप में हो, चाहे पेंटिंग्स के रूप में हो। दिस इज द सिंगल एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विक्रमार्जुन विजय टेक्स्ट इज द कंपोजिशन ऑफ विच स्कॉलर? विक्रमार्जुन विजय ग्रंथ किस विद्वान की रचना है? The right answer is, this was the Pampa, a Kannada scholar or the poet. पंपा जो कन्नड़ भाषा के महत्वपूर्ण विद्वान हैं जिन्होंने पंपा भारत ग्रंथ लिखा, जिसे विक्रमार्जुन विजय भी कहते हैं। किस तरीके से अर्जुन की विजय को इसमें दर्शाया गया है? पांडुपुत्र अर्जुन, तो महाभारत की घटना पर ही आधारित है ये ग्रंथ। तो हम जानते हैं कि कन्नड़ भाषा की त्रिमूर्ति कहा जाता है पंपा, पूर्णा और रन्न को, जिन्होंने दक्षिण भारत के विभिन्न राजवंशों में रहते हुए इन ग्रंथों को लिखा और इनकी प्रेरणा इन्होंने जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण से ली है। दिस वाज द पंपा who wrote the Pampa Bharat, also called the Vikramarjuna Vijay, based upon the
incident of Mahabharat. Pampa Boy, the Kannada laureate and the scholar, and Pampa Pundran are in the combined poem are called the Trinity of Kannada literature. Thank you.